सा बच्चा और क्यूट सी एक्ट्रेस। माँ बेटी है हम लोग। क्या माँ बेटी है हम लोग। या कब किए? मूवी में। इट्स अ सीक्रेट, यस राइट। लाडो जी से? हाँ, लाडो जी से ब्याह किया? शक्ल पे हमारे दिख रहे हैं लाडो जी कहीं पे भी। ये आप क्लियर कीजिएगा ना। नहीं, आपने अभी कहा कि लड़का है मेरा। लड़की है मेरी। अच्छा, लड़की है ना आपका? आई लव गर्ल्स, ओनली गर्ल। मम्मा कैसी है बेटा? मम्मा 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 बोलो मम्मा। मम्मा किधर है? यहाँ नहीं है। से हाय, सबको हाय करो, फिर चॉकलेट खिला रही हूँ। हाय करो, हाय करो, हाय हाय। उधर करो, उधर उधर करो, हाय हाय। इतना क्यूट सा बेबी यस, और इतनी क्यूट सी काजल राधवानी जी मैम जो हैं, जो बहुत ही प्यारा चॉकलेट। कितने का है मैम ये चॉकलेट? मुझे भी मिलेगा क्या? नहीं, इसके लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। फिर से। फिर रहने दीजिए फिर। अच्छा खा। फिल्म की केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिल्म वैदेही यस, कैसे देखते हैं? वैदेही एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी इसकी स्टोरी है। और जिन्होंने फिल्म लिखी है वो हैं वीरू ठाकुर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं इंडस्ट्री में, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। बहुत सारे एक्टर्स, सुपरस्टार्स, हमारे सारे एक्ट्रेसेस, बहुत सारी फिल्में, सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं एज अ राइटर। और अभी उनके साथ मेरी डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ वर्क कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है वो, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उनके साथ वर्क करके। बहुत ही जॉयफुल है, और दोस्त तो हम लोग पहले से ही है, तो फिल्म भी कर रहे हैं साथ में, तो एकदम इजीली आराम से हम लोग मस्ती करते करते फिल्म शूट कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ 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 बेटा, ये पता है। लेकिन जिस तरीके से आप अभिनय कर रहे हैं, जिस तरीके से वुमेन ओरिएंटेड ये फिल्म है, आपके लाइफ में ये फिल्म किस तरीके से डिजाइन करता है? अभी तक मैंने ऐसी स्टोरी तो मैंने नहीं करी है जो मैं अभी कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और जब फिल्म आएगी तो आप सबको पता चलेगा कैसी फिल्म बनी है और कैसा लग रहा है। सो वेट करिए, फिल्म रिलीज होने तक का बताऊंगी। लाडो जी के साथ डबल, एक के बाद एक, बैक टू बैक, अभी आप हाल ही में ख़त्म किए, फिर उसके बाद इधर यहाँ पे, क्या कोई जोड़ी कनेक्शन बैठ चुका है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हमारी सेकंड टाइम हम सेकंड फिल्म कर रहे हैं साथ में। इसके पहले अभी जस्ट मैं करके आई हूँ मेरी सास पहले आप। पानी चाहिए? पानी दो। मेरी सास पहले आप, तो मंजुल सर डायरेक्टर है उस फिल्म के, तो अभी जस्ट मैं हाँ हाँ, मेरी सास पहले आप जस्ट करके आई हूँ लाडू जी, जिसके डायरेक्टर है मंजुल ठाकुर जी, और वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और हमारे जो लाडो जी है बहुत अच्छे एक्टर है वो, तो ये इस फिल्म के लिए भी जैसे कि हमको कहा गया था कि किसे आप, मतलब 3-4 ऑप्शंस थे हमारे पास, बट अच्छे एक्टर है, हमारा बॉन्डिंग अच्छा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं के साथ कंटिन्यू किया जाए, तो अच्छी लग रही है। क्योंकि बहुत सारे एक्टर है, सबके साथ मैं करती हूँ कंटिन्यू, ये अलग एक पैर बनेगा, तो अच्छा लग रहा है। क्या बॉन्डिंग हो चुकी है ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा भी? सी, वो तो एक्टर के ऊपर होता है बॉन्डिंग बनाना। हम लोग ऐसे तो नॉर्मली हम लोग बात नहीं करते ज़्यादा, और वो अपने उसमें रहते हैं, मैं अपने उसमें रहती हूँ, अपनी दुनिया में रहती हूँ मैं। तो बट ऑन स्क्रीन अच्छा बॉन्डिंग है और अच्छे से हो जाती है। शूट अच्छे से हम कर रहे हैं, वो भी जॉयफुल है, मस्ती है, मतलब फ़न करते रहते हैं। बट जैसे कि शूट की बात है तो शूट अच्छे से हो रहा है, केमिस्ट्री अच्छी है। एक और चीज़ पूछता हूँ, आजकल जो फिल्में जो बन रही है टीवी के लिए बन रही है, बड़े पर्दे के लिए नहीं बन रही, 70 mm स्क्रीन के लिए नहीं बन रही। काजल मैम कब काम करने वाली हैं 70 mm की स्क्रीन के लिए? जब काजल जी का वो जो ऑडियंस जब 70 mm की स्क्रीन पे बैठ के जब कुर्सियाँ हिला के लोग देखना चाहते थे, सीटियाँ बजाने करते, उस लेवल की जो एक्शन जो होती थी फिल्म में, उस तरीके का काजल जी का कब देखने को मिलेगा? सी, अभी जो हम फिल्में कर रहे हैं ये भी थिएटर्स में रिलीज़ हो सकती है, होगी, बिकॉज जैसे जो हम वो फिल्में करते थे वही सेटअप इसमें भी रहता है।
बस हमारा बस ये एक इशू ये है कि थिएटर्स बहुत कम हैं। मुश्किल से अगर हमारे पास 15-20 थिएटर्स है तो फिर ऑडियंस उतनी नहीं आएंगी जितनी पहले आती थी। तो इस वजह से अभी हम लोग अगर टेलीविज़न में हम लोग दिख रहे हैं तो टेलीविज़न में आई गेस घर घर में भोजपुरी सिनेमा फिल्म छी हो या एंटरटेन का हो या और भी दंगल है, सारी चीज़ सारे चैनल्स है, तो सब पे हमारी फीमेल्स ऑडियंस है या मेल ऑडियंस है। फिल्में भी आजकल बहुत अच्छी बन रही है, फैमिली से रिलेटेड बन रही हैं और बिल्कुल भी कोई वल्गैरिटी नहीं है फिल्मों में, तो घर के ऑडियंस भी पसंद कर रही है देखना। इवन जेंट्स को भी ले लो, मेल उसमें भी ले लीजिए, घर के जो भी हो, तो फीमेल्स तो देखती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो थिएटर्स में ऑडियंस थी उससे आई गेस कई गुना ज़्यादा हमारी ऑडियंस है जो घर में बैठ के देख रही हैं। वैदेही के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे फिल्म के लिए, फैंस के लिए? वैदेही एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है जो हम लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस फिल्म में मेरे साथ है लाडो जी, मेरे ऑन स्क्रीन हीरो है जो हस्बैंड बने हैं, और बहुत सारे इसमें आर्टिस्ट हैं जैसे कि प्रकाश जी जो मेरा वीडियो बना रहे हैं फ़िलहाल प्रकाश जी है और संजय वर्मा जी है, सोनिया जी है, श्रद्धा जी है, श्रद्धा नवल जी है, विनय बिहारी जी है, मनोज टाइगर जी दी ग्रेट हमारे दादा ससुर जो बने हुए हैं, इनका नाम क्या वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लोटा जी है, और वो अंकल जी है जिसका मुझे सच में नाम याद नहीं है, मनीष तिवारी जी जो हैं वो देवर बने हैं मेरे, और सबसे बड़ी बात शिल्पी राघवानी है दोनों बहनें एक साथ, और इस फिल्म में हम लोग बहन ही बने हैं। शिल्पी राघवानी है मेरे साथ, बुलाओ ना, रेडी है क्या, बुलाओ। हाँ, मैंने उसको बोला तुमने मेरा सरनेम क्यों चुराया कॉपीराइट तो कहीं ना कहीं आपके पास है इंडस्ट्री में, क्यों चुराया बट नहीं, अच्छी है, क्यूट है और अच्छा कर रही है, बस और आगे बढ़े, बस हम तो यही चाहेंगे, न्यू जनरेशन है, आगे बढ़े, हमारी इंडस्ट्री को और आगे लेके जाए, यही हम लोग चाहते हैं। लाडू जी कहाँ है, लाडू जी? लाडो जी उधर आराम कर रहे हैं। मैम लेकिन अब एक राजनीतिक सवाल, नो राजनीति यार, नो राजनीति, रिएक्शन तो बनता है ना, नहीं एक पवन सिंह पर रिएक्शन देना है ना। राजनीति के बारे में बात ही नहीं कर सकती, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं कैसे करूँ। पवन सिंह चुनाव लड़ रही है तो पता है। हाँ, पवन जी चुनाव लड़ रहे हैं और हम बहुत खुश हैं पवन जी जीते, बस यही हम कामना करते हैं और लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वो बहुत कुछ करे, जिस फोकस के साथ वो चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं, जो भी रीज़न के साथ कर रहे हैं, तो वो फुलफिल हो, हमारी ऑडियंस के लिए अच्छा हो। क्या आप काजल मैम कब जाने वाली है? शिल्पी राघवानी